हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूनिक जीके। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर जो जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड है, जिसका पार्ट 2 लेकर मैं आया हूँ। इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बिना वक्त को गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों इसका सानेन। दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर 1869। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 1 सितंबर 1956। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों सी राजगोपालाचारी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों महाकवि कालिदास ने लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, किसका नियम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ओम का नियम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों काबुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में चली थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों माउंटबेटन योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, अगर पंखा चल रहा है तो कमरे का जो वायु का जो ताप है वो बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 20। मनुष्य के जीवन में जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉपलर प्रभाव। 15 नंबर क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1964 में आज़ाद करवाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5 सितंबर। और ये जो है दोस्तों किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो आंसर है दोस्तों कैनरा बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एशिया। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सन 1969 ईस्वी में रखा था। और ये दोस्तों पहला चरण रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एशिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर दिशा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो पहला जो परमाणु बम था दोस्तों वो 1945 ईस्वी में जापान पर गिराया गया था, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों लोफाइट्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वास्को डी गामा ने खोज की थी, जो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आए थे समुद्री के रास्ते से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जीन किससे बनी होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों DNA से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अक्षांश
रेखा जो है वो विषुवत रेखा के समांतर है। अगले क्वेश्चन में जो है दोस्तों 29 नंबर का है, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फूल। 30 नंबर जो है क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे चीन की दीवार भी कहते हैं, जो सबसे बड़ी दीवार है। 31 नंबर का क्वेश्चन जो खजुराहो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की जो मात्रा है उसे बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कानपुर जो शहर है वो गंगा के तट पर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो दोस्तों ये जो दोनों हैं इसका आंसर है दोनों बाप बेटे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, झरने में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उसका ताप जो है बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आइंस्टीन को नोबेल का पुरस्कार किस लिए मिला था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 2011 में जिस बैंक ने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, तो वह कौन सा बैंक है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि उसके आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वह कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हुमायूं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? मतलब कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हिंदुओं में कुल कितने पुराण हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 18 पुराण है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आसाम। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो इसका आंसर है दोस्तों मालेगांव सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है उत्तर पूर्व का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लेह जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बुध। और ये दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्थान में जो है छोटी छोटी जो पौधे होते हैं उसी पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है, क्योंकि वहाँ तो दोस्तों पूरा बालू ही भरा हुआ रहता है। आपको वहाँ पर अधिकतर पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं, क्योंकि पानी नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ जितना हो सके दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।